ESB 2023 हाई स्कूल टीचर एलयूटी टेस्ट 2023 हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, 2023 में लिया गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे हिंदी के। अब पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, प्रेशराइज। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए persons, animal or plant much below the usual height। इसका करेक्ट आंसर है वी, ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका करेक्ट आंसर है बी, फेटेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए है, तो ए में आएगा ऑर्चर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन वन हु स्पीक टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। करेक्ट आंसर है बिलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है वी, उपकार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर वी, बलराम पेड़ से गिरा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भवन शब्द में कौन सी संधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से हौसला का विलोम शब्द क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुज़दिली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कामायनी खालिस्तान की रचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, अकड़ना निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आक्रामक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एक वचन बहुवचन का सही मेल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है महिला, महिलाओं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग खालिस्तान किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ए, चिनाब नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, खालिस्तान नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केन नदी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की गुफा
बड़ी गुफा स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, जैसे वर्ष, डेफ और मिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, NPR। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है उस संख्या, खालिस्तान विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 3, 9, 6 में इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी में है आपका 36, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है 25 पौधों की एक पंक्ति में x दाएं छोर से 19वां है तो बाएं छोर से x की रेंज ज्ञात कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 7, 9। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है रीता चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। वह हर बात का तर्क देती है और परिकल्पनात्मक के साथ साथ भावात्मक स्थिति पर आधारित प्रश्न पूछती है। पियाजे के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रिया अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है गिल्डफोर्ड के अनुसार यदि एक प्रतिभाशाली छात्र किसी समस्या को विभिन्न तरीकों से हल कर सकता है तो वह खालिस्तान विचारक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवसारी चिंतक। क्वेश्चन नंबर 23, कोहल वर्ग के अनुसार जब बच्चे सही और गलत की दुविधा खालिस्तान का सामना करते हैं तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दुविधा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के संबंध में कम महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने के लिए अत्यधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर है 25 में है किस उद्देश्य से स्कूलों में सतत और व्यापक शिक्षा शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है एक विद्यार्थी के सीखने का निरीक्षण, रिकॉर्ड और सुधार करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 में है दिए गए उदाहरणों में से एक को चुनिए जिसमें सीखने की प्रक्रिया बाहरी कारक से प्रभावित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है आपका अपने माता पिता के तलाक के कारण यूरी की शैक्षणिक प्रगति में अचानक गिरावट आई। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझाने के लिए पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, पियाजे ने शोध किया कि बच्चों द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यों से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक अधिगम सिद्धांतकारों के अनुसार अधिगम का एक आलोचनात्मक घटक क्रिटिकल फैक्टर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 इसमें आपका है वंडूरा के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिशील शिक्षा का हिस्सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी को अवधारणाओं आबलिक विषयों की अच्छी तरह से सीखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। अब ये जो 31 31 से चालू हुए हैं, ये आप यहाँ से 150 तक जो है क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, ये 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन है स्वर ए और ओ है, इसका जो करेक्ट आंसर है संयुक्त स्वर। अब क्वेश्चन नंबर 32, स्वर तंत्र में व का उच्चारण स्थान है। करेक्ट आंसर है सी, ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दांतों का स्पर्श करती है उन्हें कहते हैं खालिस्तान दंत्य। क्वेश्चन नंबर 14, मानक हिंदी का अर्थ है परिनिष्ठित हिंदी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, हाँ, खालिस्तान चिन्ह को कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। क्या है? फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 36, इनमें शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पूज्यनीय। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें है 37 में आपका आंसर आएगा, है ना, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है शायद वर्षा होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे वाक्य है। दिए गए विकल्पों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, खाने को पचाने वाली अग्नि को खालिस्तान कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा जठाग्नि। क्या है? जठारग्नि। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, मरने की कामना को कहते हैं खालिस्तान मुमूर्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, विधेयक। क्वेश्चन नंबर 42, झंडा का पर्याय नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शान। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, शिवा की रुचि खेल में नहीं है किंतु कला में उसकी विशेष रुचि है। किस प्रकार का वाक्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, इतिहास से संबंधित तथ्य के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 45, धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में आएगा किशोरी। क्वेश्चन नंबर 47, नासिका शब्द है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी अचार और मकान दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें होने वाला रूपांतरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 50 पर मोशद का संधि विच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परम धन औषध। क्वेश्चन नंबर 51 में है चौकन्ना में खालिस्तान समास है। चौकन्ना में समास है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्री समास है। चौकन्ना में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। क्वेश्चन नंबर 52 कामचोर में समास है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष समास। फिर है क्वेश्चन नंबर 53 संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है भोजपुरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है? कुंजत। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में है वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है। इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 57 दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है। इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है। इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनीति। क्वेश्चन नंबर 59 दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है। इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाद। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में पंचम वर्ण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इंगा चिंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 यह र ल व है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतस्थः व्यंजन। फिर है खालिस्तान वो क्वेश्चन नंबर 62 सिर दीर्घ स्वर के लिए सही विकल्प है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ ई उ। क्वेश्चन नंबर 63 अचार शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 64 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 83। क्वेश्चन नंबर 65 हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? इसका करेक्ट आंसर है डी फिजी। क्वेश्चन नंबर 66 ओरस शब्द का आशय है। इसका करेक्ट आंसर है विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। क्वेश्चन नंबर 67 वात्स्यायन में प्रत्यय है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयन। क्वेश्चन नंबर 68 में है हिंदी भाषा में रूप के अनुसार कृदंत के भेद हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आएगा 2 है ना। ऑप्शन नंबर डी में है 2 दिया हुआ है। ठीक।
फिर है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, दिए गए सभी विकल्प, जैसे वह चले गए, वह भाग्यवान स्त्री है, मुझे एक मोती का हार दे दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी में कोष्टक एक विदेशी स्वर सहित कितने स्वरों का प्रयोग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 71, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं उनको कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 72, प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्सम। क्वेश्चन नंबर 73, डिप्टी जेलर में उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी डिप्टी। क्वेश्चन नंबर 74 में है, संविधान में देवनागरी को हिंदी की लिपि के रूप में स्वीकारने की तिथि है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1949 ईस्वी। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, शताब्दी में समास है। इसका करेक्ट आंसर है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, अल्पसंख्यक में समास है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 77, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना किस सन में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935 काका कालेलकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, मुहावरा शब्द किस भाषा का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरबी। क्वेश्चन नंबर 79 में है, लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रूप में। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, राजा नगर में आते तो अच्छा होता वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संकेतार्थक। क्वेश्चन नंबर 81, 3-13 होना का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छितर जाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं। तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 83, भक्त कवि नंद दास की रचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रास पचाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 84 में है, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विठल नाथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 85, अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रसीदी टिकट। क्वेश्चन नंबर 86, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित हिंदी रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 88, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 89, साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिंतनशील साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित में कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित में किस कवि से संबंधित व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 92 द्विवेदी युगिन काव्य की विशेषता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 93 में है निम्नांकित में कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीर्य प्रवास। क्वेश्चन नंबर 95 कोष्टक में दिया गया कौन सा विकल्प व्युत्पादक चिन्ह है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 97 बाला बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 98 कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी भूले बिसरे चित्र। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नांकित में सही विकल्प नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ननु शब्दार्थों काव्यम भट्ट लोलट। क्वेश्चन नंबर 100 सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 101 रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेनापति। क्वेश्चन नंबर 102 में है निम्नांकित में सुमेलित युग्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेम मार्गी काव्यधारा रैदास। फिर है क्वेश्चन नंबर 103 जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रस दशा। क्वेश्चन नंबर 104 वैशाली की नगरवधु उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य चतुर सेन। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नांकित कहानीकारक विषयक सही विकल्प नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैंस के इधर और उधर हरिशंकर परशाई। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नांकित एकांकिकारों के संबंध में सही विकल्प है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। मतलब तांबे के कीड़े भुवनेश्वर ने लिखी थी, सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशक ने लिखी थी, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी। इसका मतलब इसके तीनों करेक्ट आंसर है। ठीक है 107 नंबर का क्वेश्चन इसमें है थाली का व्यंजन का आशय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। इसका मतलब है कि पक्ष बदलते रहना, अस्थिर विचार वाला और सिद्धांतहीन होना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 108 बबूला भगत होना मुहावरे का आशय है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्या है ऑप्शन नंबर डी मतलब दिए गए सभी विकल्प हैं। पाखंडी भी है, साधु के वेश में ठगना है, ढोंगी व्यक्ति मतलब इसमें तीनों आएंगे। ऑप्शन ए बी सी मतलब दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आप क्वेश्चन नंबर 109 अनुप्रास अलंकार के भेदों की संख्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतलब 5 है। फिर तत्पुरुष समासों के भेद हैं।
इसमें है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या है 6। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 111, तार सप्तक के संपादक हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सही वास्य यायन अयज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 112, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रसीम रेखा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नांकित में विलोम शब्द युग में नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब अध्ययन अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 114, मानक भाषा का लक्षण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें नवीन शब्दों का ग्रहण और निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नांकित में से कौन सी बात मानक भाषा के लिए आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आंचलिकता। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नांकित में से किस शब्द में हलंत लगेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग्यवान। क्वेश्चन नंबर 117, माधुर्यता शब्द की अशुद्धि निम्नांकित में से किसके गलत प्रयोग से हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 118, मानक हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज। फिर क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी में आ ध्वनि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोमलांगी। क्वेश्चन नंबर 121, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालु। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिए गए विकल्पों में कोई नहीं है, तीनों विकल्प नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नांकित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपदिच। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्तक। क्वेश्चन नंबर 126, कात्यायनी महाकाव्य के तृतीय और सप्तम सर्ग हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा और कर्म। क्वेश्चन नंबर 127, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 128 में है, 128 में है आपका, प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा रहस्यात्मकता। क्वेश्चन नंबर 129, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 130, यथावर का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर डी, जंगम। क्वेश्चन नंबर 131, कनक शब्द का निम्नांकित में से एक सही नहीं है। इसका क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 132, लोकोक्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 133, वाक्य के शब्द में सही कथन है। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए बी दोनों सही है। वाक्य की रचना पदबंधों के योग से होती है और वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है, दोनों सही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, ओखली में सिर देना।
मुहावरे का आशय है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई झंझट सिर पर लेना। क्वेश्चन नंबर 135, रचना काल की दृष्टि से निम्नांकित कविताओं का सही अनुक्रम है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोज स्मृति, असाध्य, वीणा, अंधेरे में पटकथा। क्वेश्चन नंबर 136 में है रेशमी टाई एकांकी संग्रह है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नांकित में कौन लेखक अपने यात्रा वृतांत के साथ सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है निर्मला वर्मा, देश विदेश। अब इसके क्वेश्चन नंबर 138 में है विश्रामपुर का संत रचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 139, जागो फिर एक बार कविता किसकी है, ये किसने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 140, चंदायन किसके रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नांकित में से हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आएगा यथा समय। क्वेश्चन नंबर 142, हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 143, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 144, कलम का सिपाही के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 145, राजकुमार वर्मा का नाटक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जौहर। क्वेश्चन नंबर 146 से 150 में, जिसमें है निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अवतरण दी गई पाठ्य सामग्री के आधार दें। अब इसमें क्या पढ़िए ध्यान से, आप इसको पढ़ते हैं अपन। मानव को जीवन में अनवरत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए उसको किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, अतः उसको सदैव दूसरों के सुख चैन के लिए चिंता करनी चाहिए। दुखियों के दुख को देखकर उसका हृदय विगलित हो, रोगी मनुष्यों के रोग को देखकर उसकी आंखें भर आएं और कर्म को सामने देखकर वह चट्टान की तरह स्थिर हो जाए। इसी में उसकी मनुष्यता की सार्थकता है। किसी को परमार्थ में रुचि न हो और उसको अपने को श्रेष्ठ समझने की बीमारी भी हो जाती हो तो मनुष्यता के धर्म को निभाना निश्चय ही कठिन हो जाएगा। फिर भी थोड़ी सी जागरूकता, जरा सी करुणा मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। और हम यह नहीं कह सकते कि आदमी को ये गुण ईश्वर की ओर से नहीं मिले हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य इन गुणों को पहचाने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। आप जो इसमें करेक्ट 146 का ये क्वेश्चन पहला बनता है, मनुष्य को किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धैर्य नहीं खोना चाहिए मनुष्य को। क्वेश्चन नंबर 147, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य क्या है? चिंतनशील। पशु चिंता नहीं कर सकता, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। इसलिए मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी माना गया है? चिंतनशील
प्राणी माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, मनुष्यता की सार्थकता किसमें है? क्वेश्चन नंबर डी, तीनों में है। जैसे कैसे? हमेशा दूसरों को सुखी करने का यत्न करें या प्रयत्न करें, हृदय, दूसरा बी है हृदय के पर दुख कातर होने में, फिर चुनौतियों के समक्ष चट्टान वत सुस्थिर रहने में। क्वेश्चन नंबर 149, मनुष्यता धर्म निभाना कब दुष्कर होता है? क्वेश्चन नंबर डी, परमार्थ में अरुचि और अहमन्यता की बीमारी होने पर। क्वेश्चन नंबर 150, दिए गए पाठानुसार मानव जीवन सार्थक करने वाले गुण हैं। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी तीनों है। ज्ञान की प्राप्ति और निवारण की आकांक्षा, बुद्धि और कर्म कौशल, जागरूकता और करुणा, ये उपयुक्त सभी हैं। आपका कम से कम समय लगे, इसलिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि वीडियो को कम से कम समय में समाप्त किया जाए।